हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BLSO में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज जो क्वेश्चन लिया है वो द्विघात समीकरण से यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और वो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। और इस तरह से ये एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, यानी 528 वर्ग मीटर है। ठीक है, भूखंड की लंबाई मीटर में है। भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है इस चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत अच्छी जानकारी के लिए, मैथमेटिकल जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप मेरे मैथमेटिक्स के वीडियो दे सकें और उससे आप लाभ ले सकें। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो 528 है। चलिए दिया क्या है लिख लेते हैं। दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमको दिया हुआ है। और प्रश्न कहता है भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। प्रश्नानुसार एवं प्रश्नानुसार इसकी लंबाई जो है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रश्नानुसार हो गया। ठीक है, तो अब मान लेते हैं, माना, इसलिए माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है, इसलिए लंबाई बराबर, जैसे प्रश्न कह रहा है लंबाई बराबर क्या होगा, इसके 2 गुने से चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई हो गई है, इसका जो 2 गुना होगा, चौड़ाई का 2 गुना और 1 अधिक है। ठीक है ना, ये हो गई लंबाई। अब चूंकि आयताकार क्षेत्र मीन्स आयताकार जगह, ठीक, का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसलिए हम यहाँ रख देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमें क्या दी है, चौड़ाई ये दी, लंबाई दी है, इसलिए लंबाई 2x+1 इंटू एक्स बराबर ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528। क्षेत्रफल जो है वो है 528। ठीक है ना, भूखंड का क्षेत्र 528 है और यहाँ से होगा ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 हो जाएगा। कर देते हैं इसको 528, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, हमको मिलेगा 2x स्क्वायर और इसमें किया तो x बराबर 528। अब आगे 2x² प्लस x, इसको उधर ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो माइनस के साथ आएगा ये बराबर 0। बच्चों देख सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की जो 2 पावर के साथ में हमारे द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई आएगा तो 1056।
1056, 2 गुणे 528, 1056, तो 28 गुणा 56 और 5 गुणा 10, 1056 हो गया। तो इसके ऐसे दो पार्ट करें कि जो हमारा 1056 आए। तो बच्चों इसके जो दो पार्ट होंगे हमारे, वो +33 और -32x 0। आप करके देख सकते हैं, आप जो है सो करके देख सकते हैं। 32 गुणे 33, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिकोण 9, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9, 6 5, तो ठीक है ना। तो ये आपका जो है 1056 आ गया। तो इस तरह से ये हमारे इसके जो है दो पार्ट हमारे हो गए। अब यहाँ लेते हैं कॉमन। इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। x कॉमन ले लिया तो हम x प्लस x का में 2x बचेगा, 2x प्लस 33, और यहाँ जो है -16 आएगा। तो 16 दूनी 32, माइनस बाहर निकल गया तो प्लस हो जाएगा। 16 को भाग देंगे यहाँ पे तो 33 बार जाएगा। देखिए 2x प्लस 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 ये है, दोनों जगह है, इसे कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में और x माइनस 16 एक ब्रैकेट में, ये हो गया 0। अब तो बच्चों या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0, ठीक है ना। तो इससे जो हमें 2x प्लस 33 बराबर 0, तो इससे हमारा जो है x बराबर माइनस, ये आपका जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा माइनस में, तो -33/2। बच्चों लंबाइयाँ जो मापे हैं वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो और या x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा जो x बराबर आएगा वो आएगा 16। तो बच्चों x हमने माना है चौड़ाई, x क्या मानी हमने, चौड़ाई। ये x जो है वो चौड़ाई है, तो ये हमारी चौड़ाई निकल गई। और लंबाई क्या है 2x प्लस 1, तो अब लंबाई निकालते हैं 2x प्लस 1 करके, है ना। तो ये हमारी आ गई चौड़ाई, इसलिए लंबाई इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल 2x गुणे 16 प्लस 1, यानी कि 16 दूनी 32 और 1 33, ये आ गई। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हुआ, लंबाई बराबर 33 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। बच्चों ये हुआ आंसर। अब हम कैसे जाने कि ये सही है, इसे कैसे जाने कि सही है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं, है ना। तो टू चेक, इस चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों सवाल कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है चौड़ाई का दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये लंबाई, ये चौड़ाई से लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम इसका दुगना करके एक जोड़ देते हैं, तो पहले तरीके ये हो गया, है ना। तो और दूसरा ये भी है कि उसका इनका क्षेत्रफल 528 होना चाहिए, किसी भी कर लेते हैं। तो इनका क्षेत्रफल जो है, इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। इसका क्षेत्रफल बराबर हमारा 528 है, तो वो हमारा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमारा आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है, बराबर ये आना चाहिए। तो 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 4, 16 तीन 48 और 4 52, और ये हमारा यही 528 ही है। यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर राइट हैंड साइड के, इसका मतलब हमारा उत्तर ये सही है, ठीक है ना। ये जो हमारा आंसर ये सही है। बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से अनुरोध है, मेरी जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 6 नंबर के, ये कृपया वीडियो को पूरा देखे करें, जिससे कि आप इसको जो कुछ सीख सकें और इससे जो है पूरा लाभ ले सकें। बच्चों अब मेरा अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। डियर फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, ठीक है ना। यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे वही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। यानी अगर चाल जो पहली चाल थी उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसको दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो हमें रेलगाड़ी की जो ओरिजिनल चाल थी वो निकालनी है कि पहले क्या चाल क्या थी, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो दूरी लेते हैं, दी हुई दिया है दूरी बराबर 480 किलोमीटर, ठीक है ना। तो माना रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चाल से इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इसलिए लिया गया समय बराबर, बच्चों समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। ये दूरी समय और चाल का फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, ये सब जगह काम में आएगा आगे भी। तो इसलिए दूरी क्या है हमारी 480 है और चाल क्या है x हमने मानी है। इतना हमारा जो है घंटा आ गया, घंटे में घंटा आ गया। अब पुनः प्रश्नानुसार यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है ना, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है ना। तो इसलिए नई चाल बराबर क्या होगी बच्चों, पुरानी चाल हमारी x हम जो मानी है, नई चाल कम होगी इतने 8 घटा दिया इसमें, इतने किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके द्वारा लिया गया समय, ठीक है ना, इस चाल के द्वारा लिया गया समय। तो बच्चों वही हमने समय का फॉर्मूला आपको लिख दिया है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ लिखेंगे दूरी वही हमारी 480 और चाल हो गई नई वाली x माइनस 8 हो गई। कितना समय लगा, अब बच्चों एक समय यह है पहली चाल से चाल घटने पर यह समय लगता है। और प्रश्न कह रहा है इसलिए पुनः प्रश्नानुसार कहता है यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे वही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। यानी ये जो समय है 3 घंटे अधिक है, इस चाल से इसने ये दूरी तय की तो 3 घंटे ज़्यादा लगे, यानी ये 3 घंटे ज़्यादा हैं किससे, इस समय से। ये समय 3 घंटे कम है और ये समय 3 घंटे ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो प्रश्नानुसार 3 घंटे नई चाल से 3 घंटे अधिक लगते हैं। इसलिए हमारे जो पहला समय है 480 बटे x और दूसरा समय है हमारा 480 बटे x माइनस 8, ठीक है ना। ये हमारा जो है 3 घंटे ज़्यादा है, तो क्या करते हैं इसमें भी हम 3 जोड़ देते हैं और ये हो जाएगा बराबर। आपको नया समय पहला समय और बाद का समय बराबर करने के लिए चूंकि 3 घंटा ज़्यादा है तो पहले वाले में 3 घंटे जोड़ देते हैं, तो ये और ये फिगर हमारी बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करते हैं, 480 बच्चों x जो है एलसीएम लिया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अब 480 3x हो जाएगा, ठीक है ना।
480 3x हो जाएगा प्लस 3x बराबर 480 बटे x माइनस 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सॉल्व करने के लिए। 480 प्लस 3x इंटू x माइनस 8 बराबर 480 गुणे x, 480 गुणे x, ठीक है ना। इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ऐसा किया तो 480 x होगा, इसमें किया प्लस 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 8 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 8 गुणे 480 गुणा बाद में कर लेंगे, और इसका इसमें किया तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, 8 या 24 x बराबर 480 x, ये अब ठीक है ना। अब देखिए बच्चों 480 x दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 8 इंटू 480 बराबर 0, ठीक है ना। ये आई हमारी फिगर, ये भी नोट कर लिया, ये भी नोट कर लिया और ये भी नोट कर लिया। अब देखिए बच्चों ये बहुत बड़ी बड़ी फिगरें हैं, ये सब 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण को बोथ साइड 3 से भाग देने पर 3 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 का नम 3 x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ 3 × 24 8x मिलेगा, यहाँ 8 इंटू इसमें 3 का भाग दिया, 3 का नम 3 और 1 बचा 3 18 और 0 बराबर 0, ये आया आपका। अब देखिए इसको बच्चों आगे और थोड़ा हल्का कर लेते हैं। हाँ, अब इसका इसमें गुणा किया तो ये आएगा 128 0, ठीक है ना। आपका जो है 16 गुणा 8 में किया 128 और ये 0 आ गया आपका, ठीक है। अब जो है देखो बच्चे द्विघात समीकरण बन गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके 2 पार्ट करेंगे ताकि उसके ऐसे 2 पार्ट करें ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। तो इसके बच्चों मल्टीप्लिकेशन को माइनस 1280 होगा चूंकि यहाँ 1 है, ठीक है, और माइनस के साथ है। तो इसका जो फैक्टर बनेंगे, इसके 2 फैक्टर जो बनेंगे हमारे x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। आप गुणा करके देख लीजिए, यही आएगा। तो 4 गुणा इसमें करते हैं, 4 दूनी 8 ये आ गया और 4 3 12 ये आ गया और ये 0 का 0 आ गया, ओके। अब इसमें हमारा जो क्या है कॉमन, हमारा जो कॉमन है वो है x कॉमन है, तो यहाँ x बचा, यहाँ 40 x बाहर आ गया 40 और यहाँ पे जो है 16 कॉमन है, तो 16 दूनी नहीं सॉरी 32 कॉमन है, 32 कॉमन है। यहाँ x बचा, 32 का भाग इसमें देखिए 40 बार जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 40 गुणे 32 ये होता है, तो 32 निकालेंगे तो 40 बचेगा बराबर 0। अब x माइनस 4 एक ब्रैकेट में यानी कॉमन ले लिया दोबारा, x माइनस 40 और ब्रैकेट दूसरे वाले में x प्लस 32 बराबर 0, ये आ गया। अब जो है यहाँ से या तो ये बराबर 0 या तो ये बराबर 0, तो अगर x प्लस 32 बराबर 0 तो ये आपका जो है x बराबर माइनस 32, ये आपका जो है निगेटिव है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि चाल जो है निगेटिव नहीं हो सकती, चाल मीन्स आगे बढ़ना चलना और पॉजिटिव ही होगी, ये नहीं संभव है। और या x माइनस 40 बराबर 0, ठीक है ना, x माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा जो निकलेगा x बराबर 40, ये हमें लग रही है ठीक चाल। अब इसको जो है हम वेरीफाई करेंगे। तो अब जो है चाल हमारी आई, इधर कर लेते हैं हमको, इसको जो है इसलिए x क्या थी हमारी, x थी हमारी रेलगाड़ी की चाल, x जो थी वो थी रेलगाड़ी की चाल, हमने माना था ना यहाँ पे,
ये हमारे इतने किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल थी, ये देखिए, ठीक है ना। ये तो अब जो है इसको हम वेरीफाई करेंगे, इसलिए रेल गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो आंसर हुआ, ठीक है ना, ये हुआ हमारा आंसर। अब इसको चेक करना होगा, टू चेक, वो कैसे करेंगे? ये कह रहा है अगर चाल को, सवाल कहता है ना कि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर कम करने पर, तो ये हो जाएगी 40 माइनस 8, यानी कि हो गई 32, ठीक है ना। तो अब देखिए 480 में 32 का भाग दिया, इसलिए समय बराबर 438 80/32, इसके इसमें भाग दिया, ये आपका जाएगा 15 बार जाएगा। देखिए 15 दूनी 30, हाँ चलेगी 3 पंते 45 में 48, 15 बार जाएगा, 15 घंटे आया, ठीक है ना। ये आपका है 15 घंटे नई वाली चाल से। और मूल चाल से, जो मूल चाल से समय बराबर वो होगा 480 बटे मूल चाल है हमारी 40, ये कट गया और ये आपका 1248 बार आया। अब देखिए सीधा से बच्चों, जो ओरिजिनल चाल थी उसे 12 घंटे लग रहे हैं, जो बाद की चाल है उसमें 15 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमारा जो है ये जो आंसर है ये आपका ये सही है। बच्चों आपके दोनों वीडियो कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को बच्चों क्या देखना है, क्या कौन सा चैप्टर आप देखना पसंद करें, कृपया मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।